हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द ऋषि पंडित डिजिटल एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो में आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू ऑल अबाउट द सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, बहुत हॉट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग का, क्योंकि जब भी आप डिजिटल मार्केटिंग आता है क्या, नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना है क्या, तो सब लोग के माइंड में एक ही आता है, सोशल मीडिया। ठीक है, सो एक्चुअल में सोशल मीडिया मार्केटिंग होता क्या है, उसमें क्या क्या अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती है, कौन से टाइप ऑफ मार्केटिंग होती है, उसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, इसका एक अच्छा स्टोरी बता दूँ तो जब भी मैं न्यू फ्रेशर्स को कंसल्टिंग करता हूँ तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन होता है, क्योंकि जिसको सीखना है डिजिटल मार्केटिंग उसको एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये मालूम होता है क्या, ये मुझे जानना होता है। तो उनको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ कि एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग होता क्या, तो बोलता हूँ ना 100 में से 95% ऑडियंस बोलती है हाँ सर मुझे मालूम है डिजिटल मार्केटिंग मतलब सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना। सोशल मीडिया पे जो एड्स दिखते हैं उसको डिजिटल मार्केटिंग बोला जाता है। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि इट इज़ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, एंड एक्चुअल में है भी गाइस। सो एक्चुअल में सोशल मीडिया मार्केटिंग को SMM भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का सिंपल मीनिंग है सोशल मीडिया जो है उस पर बिजनेस की मार्केटिंग करना, उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग बोला जाता है। जैसे कि मेटा एक प्लेटफॉर्म हुआ, अभी मेटा के अंदर मोस्टली दो प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिसको हम लोग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोलते हैं। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पे बिजनेस की मार्केटिंग करना, इसको बोलता है मेटा मार्केटिंग। उसके बाद लिंक्डइन हो गया। लिंक्डइन इज ऑल्सो वन प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इस पे कौन से भी बिजनेस की मार्केटिंग किया जा सकता है। उसके बाद ट्विटर इज द प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड मेनी मोर, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट मोस्टली हम लोग के कंट्रीज में और मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो प्लेटफॉर्म फेमस है दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर। इन चारों में से भी सबसे फेमस है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। सो इनको बोला जाता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इस सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी ना गाइस, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ मार्केटिंग्स आते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ऑर्गेनिक मार्केटिंग, एंड द सेकेंड वन इज नोन एज इनऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग मतलब क्या गाइस? फ्री ऑफ मार्केटिंग, मतलब फ्री में बिजनेस की मार्केटिंग करना, एंड इनऑर्गेनिक मतलब पेड मार्केटिंग। अभी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी ये जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इनऑर्गेनिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों भी अपने अपने जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इनका जो गोल है ना वो अलग अलग होता है। अभी जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है जिसको हम लोग फ्री में मार्केटिंग बोलते हैं, आप लोग सब फ्री में मार्केटिंग कैसे होती है? सिंपल है, डेली बेस पे पोस्टिंग। मुझे बताओ, अभी इंस्टाग्राम पे आपको खुद का फोटो डालना है, पोस्ट करना, पैसा लगता है? फेसबुक पे लगता है? नहीं है। तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में क्या होता है? डेली बेस पे पोस्टिंग करना बिजनेस के रिलेटेड। अभी आप बोलोगे सर इससे क्या होता है? देखो गाइस, सिंपल है, आपको आपके इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक पेज, यूट्यूब का पार्ट हो गया, यूट्यूब चैनल हो गया, इसके फॉलोअर्स आपको बढ़ाना है ना, तो यू हैव टू डू अ डेली बेस पे पोस्टिंग। ठीक है, और पोस्टिंग के साथ, ओनली पोस्टिंग नहीं, पोस्टिंग के साथ उस पोस्ट में जो कंटेंट होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप पोस्ट करोगे, कौन सा भी कंटेंट को लेके आप पोस्टिंग करोगे, वो जो कंटेंट होता है ना वो कंटेंट होना चाहिए ऑडियंस के नीड के रिलेटेड। ऑडियंस आपके इंडस्ट्री, आपका बिजनेस जिस इंडस्ट्री में है, उस बिजनेस के अंदर जो ऑडियंस है उनको कौन से प्रॉब्लम्स, उनको कौन सी नीड है, इसको समझ के आपको कंटेंट बनाना होता है और उसकी पोस्टिंग करनी पड़ती है। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल दे दूं आपको। आप संदीप माहेश्वरी सर को जानते हो, एम आई राइट? सब लोग जानते हैं। वो इतने फेमस क्यों हुए? ठीक है, ही इज नॉट आवर रिलेटिव। ओके, तभी भी हम सब लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, भी उनके वीडियोस देखते हैं, उनको हम लोग सब्सक्राइब करते हैं। क्यों ऐसा? बिकॉज
जब भी उन्होंने यूट्यूब चैनल ओपन किया था तभी उन लोग ने डेली बेस पे वीडियोज डाले थे, और उस वीडियो के अंदर जो कंटेंट होता है ना, वो कंटेंट से हम लोग के प्रॉब्लम्स, हम लोग की जो नीड होती है ना, वो सॉल्व हो जाती थी। कुछ भी हो, मोटिवेशनल होने दो, कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता था जिससे हम लोग के लाइफ के साथ वो रिलेट होता था, और हम लोग का जो प्रॉब्लम है ना उसका सोल्यूशन मिल जाता। इन अ सेम वे जैसे हम लोग संदीप महेश्वरी सर को जानते हैं ड्यू टू द कंटेंट, क्योंकि उनको क्यों जानने लगे पर्सनली, क्योंकि हाँ उस पर एक ट्रस्ट बिल्ड होने लगा, क्योंकि वो हम लोग की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने लगे। इन अ सेम वे ऑडियंस आपको क्यों जान सकते, क्यों जानना चाहिए, ऑडियंस आपको क्यों जानना चाहिए, आप पे ट्रस्ट क्यों करना चाहिए, एक क्वेश्चन मांगा ना। तो आपको इमीडिएटली बेसिस पे, ऑन अर्लियर बेसिस पे आपको ऑडियंस का ट्रस्ट गेन करना है, ठीक है। ऑडियंस आपको जानना चाहिए, तो आपको ऑडियंस के प्रॉब्लम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझने के बाद उसी प्रॉब्लम को लेके एज अ सोल्यूशन आपको कंटेंट पोस्ट करना है डेली बेस पे सोशल मीडिया पे, प्लेटफॉर्म्स पे। जब भी आप डेली बेस पे करते हो ना, तभी जाके लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं, एंड वो ट्रस्ट कन्वर्ट होता है फॉलोवर्स में, ट्रस्ट में। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी ये होता है ना, तभी जाके आपका बिजनेस एक ब्रांड बनता है। तो इन शॉर्ट, जब भी आपको बिजनेस का ब्रांड बनाना होता है, दैट टाइम यू हैव टू गो फॉर द ऑर्गेनिक मार्केटिंग, जिससे आप डेली बेस पे कंटेंट डालोगे, लोगों को अच्छा लगेगा, एंड ऑडियंस विल स्टार्ट ट्रस्टिंग ऑन यू, दे विल स्टार्ट फॉलोइंग यू, एंड दैट योर बिजनेस कैन बिकम अ ब्रांड। ओके, तो ये होता है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। और इसके अनदर हैंड जो होता है विच इज नोन एज इनऑर्गेनिक पेड। सबसे सिंपल आंसर, पैसे देके मार्केटिंग करना। आज हम लोग जब भी फेसबुक पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू अ फेसबुक प्लेटफॉर्म टुडे, ठीक है, फेसबुक पे आ गया मैं, यहाँ पे राइट साइड में देखो स्पॉन्सर्ड है, सो दिस इज द पेड एड। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, सी स्पॉन्सर्ड, दिस इज द पेड एडवर्टाइजमेंट। और नीचे आता हूं, लेट्स सी स्पॉन्सर्ड, दिस इज द पेड एड्स। सो इन लोग ने क्या किया, इन लोग ने फेसबुक को पैसा दिया, एंड फेसबुक इज शोइंग द एड टू मी, ठीक है। अभी ये पर्टिकुलर पार्ट कभी आता है जब भी आपके बिजनेस का आपको सेल बढ़ाना है। सी, आपका बिजनेस का सेल ऑर्गेनिक मार्केटिंग से नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जब तक लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक कैसे बढ़ेगा? है राइट? तो संदीप महेश्वरी सर ने जब भी पहला वीडियो डाला था तभी इमीडिएटली उनका सेल बढ़ गया? नहीं बढ़ा था। जब भी वो 2 to 3 years डेली बेस पे कंटेंट्स बना रहे थे, वीडियो डाल रहे थे, तभी जाके वो अभी उनका ब्रांड बन गया। अभी इतना टाइम तो सबके पास होता है क्या? नहीं होता है। तो आपको आपके बिजनेस का सेल बढ़ाना है, क्योंकि बिजनेस का सेल नहीं बढ़ रहा है तो बिजनेस चलेगा कैसे? तो आपको क्या करना है, आपको जाना है इनऑर्गेनिक में, जिससे आप फेसबुक को, मेटा को आप पैसा देके आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल है, वो आप इजीली एक्वायर कर सकते हो। जो भी गोल है आपका बिजनेस का, वो आप एक्वायर कर सकते हो, और जिससे आपका सेल 100% बढ़ जाता है। अभी आप बोलोगे सर 100% सेल कैसे बढ़ता है? ये इनऑर्गेनिक मार्केटिंग से, क्योंकि इसमें ना एक इंटरेस्टिंग फिल्टर्स आते हैं। क्या आते हैं? फिल्टर्स। देखो, जब भी आप पेड एड्स रन करने जाते हो, जैसे आपको ये एड्स दिखती है, आपने कभी नोटिस किया कि अरे ये जो प्रोडक्ट है मेरे इंटरेस्ट के रिलेटेड ही है। आप इंटरनेट पे किधर भी ऐड देखो, वो एड्स आपके इंटरेस्ट के रिलेटेड ही होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में फिल्टर्स आते हैं, एंड वो फिल्टर्स क्या होते हैं? पहला फिल्टर होता है लोकेशन, मुझे कौन से लोकेशन को ऐड दिखाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे नया आईफोन आया, उसका मुझे सेल बढ़ाना है। अभी आईफोन्स में कहाँ पे दिखाऊंगा? मोस्टली मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं पूरे इंडिया को ऐड दिखाऊंगा तो इन केस मेरी ऐड रूरल एरिया साइड को दिखी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट मैं पूरे मेट्रो सिटीज को टारगेट करूंगा, क्योंकि मेट्रो सिटीज में जो ऑडियंस रहती है, दे आर मोस्टली कैपेबल टू बाय द आईफोन्स। तो पहला है लोकेशन, में लोकेशन टारगेट कर सकता हूँ जिस लोकेशन पे मुझे ऐड दिखाना है। सेकेंड है एज ग्रुप, कौन से एज ग्रुप के ऑडियंस आईफोन बाय करते हैं। अभी इसकी जगह पे मैं बैनर लगाऊंगा, बैनर वाले एड्स, एक बिल बोर्ड लगाऊंगा रोड साइड, तो उसको कोई भी देख पाएगा, राइट?
तो इससे अच्छा मैं डिजिटल मार्केटिंग में मैं मेटा एड्स जाऊँगा तो मुझे एज का एक ऑप्शन आएगा जिसमें मैं एक प्रॉपर एज ग्रुप टारगेट करूँगा, मोस्टली फ्रॉम 25 to 35 और 40, क्योंकि इसके बीच के जो ऑडियंस है दे आर मोस्टली लाइकली टू बाई द आईफोन्स. देन इट कम्स द जेंडर, फीमेल्स और मेल, देन इट कम्स द इंटरेस्ट बेस टारगेटिंग. मतलब मुझे उसी को दिखाना है जिसको आईफोन में इंटरेस्ट है, मुझे उसी को दिखाना है जिसके पास ऑलरेडी आईफोन है, मुझे उसी बंदे को दिखाना है हु इज कैपेबल टू पे दी मनी फॉर द आईफोन्स. तो ये सब ऑप्शंस आते हैं इंटरेस्ट बेस्ड में. तो जब भी आपको एक फिल्टर्स ऑप्शन मिलते हैं ना, तभी आपकी ऐड है ना एक राइट ऑडियंस तक रीच होती है. राइट ऑडियंस मतलब कौन? वो ऑडियंस जो आपके प्रोडक्ट में तो सर्विस में इंटरेस्टेड है. एंड जब भी आपकी ऐड राइट ऑडियंस तक रीच होती है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है. तो ये फिल्टर्स ऑप्शन कहाँ पे मिलते हैं? इन ऑर्गेनिक, जिसको हम लोग पेड एड्स बोलते हैं. तो इन दिस वे गाइस ये इनऑर्गेनिक काम करता है. So inorganic is only used for the increasing, it's only used to increase the sales, and organic is mostly used to make the business brand, to increase the followers of your account. So ये सब कुछ होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग में. So in case आप सोशल मीडिया आपको सीखना है, नहीं तो आपको बिजनेस का सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस देना है किसको, so make sure कि ये दोनों भी वो आप सीख रहे हो और ये दोनों भी आपके सर्विस के पैकेज में अवेलेबल है. सो आई होप सो गाइस आपको इंफॉर्मेशन मिली रहेगी कि एक्चुअल में सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है. ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही था. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नया टॉपिक लेके आएंगे. मीनवाइल, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. टेक केयर एंड बाय बाय गाइस.